बीजेपी दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी दावा करती है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अभी ये किसका गढ़ है ये 10 तारीख को फाइनल होगा। लेकिन हमारे साथ आज हैं समाजवादी पार्टी की शिक्षक सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव जी हैं, जो लगातार पूर्वांचल में चल रहे हैं। आज मल्हनी विधानसभा में है, क्योंकि कहा जाता है कि जौनपुर की 9 विधानसभा में मल्हनी विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही, क्योंकि जैसे प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा थी। तो आप लगातार पूर्वांचल में चल रहे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव? आज तो आखिरी दिन है। मैं आपको बता दूं, पहले चरण से मैं लगातार, और आज 7वें चरण का अंतिम दिन था। जो बयार पश्चिम से चली थी पहले चरण से, और यहाँ आते आते वो बयार एक तूफ़ान में बदल गया, एक बवंडर में बदल गई। और वो बवंडर ऐसा था जो केवल और केवल अखिलेश यादव के नाम से चल रहा था। जहाँ तक बात आपने कहा कि क्या चल रहा है, मल्हनी हॉट सीट है। देखिए, समाजवादी पार्टी विचारधाराओं की लड़ाई लड़ती है। जहाँ एक और गरीबों, दलितों, मजदूरों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ एक ऐसे शख्स के साथ है जो 25,000 का इनामी है, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों का शोषक है। उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लकी यादव यहाँ से हैं। और जैसा कहा आपने कि हार्ड सीट है, जब न्याय और अन्याय की लड़ाई होती है वहाँ हार्ड सीट हो जाती है। हम न्याय के साथ बीजेपी भी मल्हनी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के कई दिग्गज नेता, गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ जाए थे, तमाम दिग्गज नेता, मल्हनी को बीजेपी भी कहीं से छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही। देखिए, ये देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आया है, चाहे उसकी बातचीत ले लो, भाषा शैली ले लो। जहाँ पहले चरण से थूक लगाकर बांट रहे थे पर्चा, यहाँ आते आते भीख मांगने लगे हैं। देश का प्रधानमंत्री 4 दिन से बनारस में पड़ा है, जहाँ अपना स्वयं का क्षेत्र है, जहाँ पर उनको आने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर 4 दिन से पड़ा हुआ है। और ऐसे समय पर जब हमारे देश के हज़ारों नौजवान जीवन और मौत के मुंह में खड़े हैं, वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर वोट मांगे और उनकी चिंता न करे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ की, प्रदेश की और 7वें चरण की जनता से, कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, अपने संकल्प पत्र में समाज का ऐसा कोई भी वो नहीं है समाज जिसके बारे में उन्होंने कहा ना हो। शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा, हम बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस देश का गृह मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री, लगातार जब ये विपक्ष में तो कह रहे थे कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तो सदन में खड़े होकर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये संभव नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका जब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और उसका ये नतीजा रहा पूरे देश में, हमारे नेता का एक कहना, और देश में ये नतीजा रहा कि आज 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। जहां शिक्षा मित्रों को, वित्तविहीन शिक्षकों का, जो 1500 पे जीवन यापन करने के लिए बेचारे मोहताज रहते हैं, उनको कहा कि सम्मानजनक 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों का किया जाएगा। BA TT से लेकर के अनुदेशक 97,000 के शिक्षक हों, चाहे 69,000 के शिक्षक हों, शिक्षा प्रेरक हों, सब के लिए मैनिफेस्टो में रखा गया है। गरीबों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री है, सिंचाई मुफ्त है, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन है, 1,500 रुपये 18,000 रुपये साल है। तो इस तरह के जितना भी हमारा जो भी मैनिफेस्टो में दिया गया है, समाजवादी पार्टी और आम जनमानस में ये विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी ने कहा है वो किया है। अच्छा, बीजेपी दावा करती है, जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, पुरानी पेंशन बहाली हो या वित्तविहीन शिक्षकों का मामला हो, तमाम सारी चीज़ें, बहुत लंबा मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का। आप पूर्वांचल में चल रहे हैं, कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है? बीजेपी कहती है कि इस बार पूर्वांचल में हवा नहीं लगने देंगे। उनकी हवा खिसक गई है। उनकी, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि गर्मी की बात करते थे और यहाँ आते आते उनकी भाप निकल गई है, तो अब वो ये बात न करें। और जहाँ तक बात है शिक्षकों, कर्मचारियों की, आपको बता दें 5 साल में, कोरोना काल में हमारा शिक्षक कितना परेशान रहा है। हज़ारों शिक्षक हमारा मौत के मुंह में चला गया। वित्तविहीन का शिक्षक आज शिक्षक कार्य छोड़ करके ठेली और पान की दुकान पर बैठा हुआ है। ये किसकी सरकार में हुआ है? ये जवाब देना पड़ेगा। और शिक्षक पूछ रहा है, आपको बता दें, पोस्टल बैलेट में शिक्षक और कर्मचारी ने 95% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करके इनकी चूल्हे हिला दिए। एक लास्ट सवाल आपसे, 6 चरणों का मतदान हो गया, 7वें चरण का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। 5 बजे के बाद वो भी समाप्त, 7 को वोटिंग होना, क्या आकलन है? 6 चरण में क्या आकलन है? हम आपको बता दें, 7वें चरण तक बता दें। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो पब्लिक रुझान आपने देखा,
आपने यहाँ देखा, और आप चूँकि मीडिया के माध्यम से मीडिया में हैं, आपने पूरे प्रदेश में देखा है पब्लिक रुझान, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 400 सीटें आएंगी। तो अगर ये पब्लिक रुझान वोट में कन्वर्ट हो गया तो 400 सीटें भी आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक सच्चाई है कि हम 350 पार कर रहे हैं और एक फुल मेजॉरिटी की सरकार बना रहे हैं, और उस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास वाली सरकार चाहिए, विनाश वाली सरकार नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे कुलदीप यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो इनका साफ तौर पे दावा है कि समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। और शिक्षकों के लिए, और जो कोरोना काल में जो जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई थी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए, उनके लिए भी समाजवादी पार्टी सरकार बनने पे उनके लिए भी जो धनराशि है मुहैया कराई जाएगी।